रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब से जानेंगे खित्ते की सूरत हाल के हवाले से, जो शाह महमूद कुरैशी का हालिया दौरा था UAE का, ईरान का, उसके हवाले से, और साथ ही अफगान पीस प्रोसेस में जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट, US के ट्रूप्स का विड्रॉल, उसके बाद चीज़ें किस सिमत जाती दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो नाखुशगवार वाक़या हुआ उसके हवाले से भी तफसीलात जानेंगे नकवी साहब से। नकवी साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। पहले तो हमें शाह महमूद कुरैशी के दौरे के हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताइए। दौरे से भी पहले, क्योंकि हमने भारत की भी बात करनी है, आपको खबर बताता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापी है, इंडिया टुडे में भी इसकी तफसीलात हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान के भी कुछ मीडिया ने कैरी किया है। भाई, भारत ने एक जासूस पकड़ लिया पाकिस्तान का। अच्छा, भारत ने जासूस पकड़ा है। 17 अप्रैल को जो है वो जासूस पकड़ा, और अब इतला ये आई है कि कांस्टेबल नीरज कुमार हैं, वो गए हैं अमृतसर के खानगढ़ पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने जाके दरख्वास्त दी है कि इस जासूस के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अच्छा, अब ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि 17 अप्रैल को एक कांस्टेबल हैं नीरज कुमार, उनका ये दावा है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 500 मीटर दूर अपनी ड्यूटी पे चौकी में मौजूद थे। ठीक है। और उनके कंधे के ऊपर एक कबूतर आके बैठा। उस कबूतर का रंग जो है वो काला और सफ़ेद था। अच्छा, जब उन्होंने उस कबूतर ने आके बैठा है तो उसने फ़ौरन उस कबूतर को पकड़ लिया। अब उस कबूतर को जैसे ही पकड़ा है तो उसकी तलाशी ली गई है। फिर उसकी जब तलाशी ली कबूतर की, तो उसकी जो बाईं टांग है उसके साथ टेप के साथ जो है एक कागज़ चिपका हुआ था, और उस कागज़ पे एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, और फ़ोन नंबर शुरू होता है 0302 से। ये दावा है। वो फ़ौरन नीरज कुमार जो है वो गया अपने जो चौकी का इंचार्ज था ओमपाल सिंह उसके पास, और उसने कहा जनाब हमने तो पाकिस्तानी जासूस पकड़ लिया, तो अब चलें इसकी ज़रा जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं। तो उसका बड़ी ये यानी कि ना भारत का एक पैटर्न चल रहा है। क्योंकि मैंने भारत की बात करनी आगे, इसलिए मैंने आपको आगाज़ में एक ख़बर मैंने शेयर कर दी। ये चल रहा है, उन्होंने कहा एक परिंदे के ऊपर कैसे FIR हो सकती है। अच्छा, 2011 में, 2015 में, 2017 में, गुज़श्ता बरस 2019 में ये कबूतर वाली कहानी अक्सर ये सुनाते हैं। ये कबूतर वाली कहानी सुनाते हैं। एक तरफ के पाकिस्तान अपनी पैगाम रसानी के लिए कबूतर का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ इनका दावा ये होता है, इनके आर्मी चीफ खड़े होते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और वो कहते हैं कि ड्रोन्स के ज़रिए असलहा सप्लाई किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन को। यानी कि एक मुल्क जो ड्रोन से असला सप्लाई कर रहा है वो वहाँ से नंबर नहीं भेजता, फिर वो नंबर जो है वो कबूतर से भेजता है। फिर ये कहते हैं कि नगरोटा चेक पोस्ट के ऊपर जो हमला है वो पाकिस्तान से आए थे और वेल कोऑर्डिनेटेड। फिर ये कहते हैं पुलवामा में हमला। फिर ये कहते हैं कि 9.5 लाख फ़ौज की मौजूदगी में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो मुजाहिदीन कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई में पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और ये सारा इस तरीके से हो रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ ये नीरज कुमार जैसे लोग आ जाते हैं। भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अब अल्लाह जाने कि उनका वो क्या, पहले आपको याद है 1 महीना पहले आपने स्टोरी की थी कि PIA का जहाज जो है ना वो एक बलून था, वो जाके लैंड किया किसी जगह पर, और फिर वो टिड्डियों पे शोर मच गया। फिर मीडिया भी इतना ही शोर मचाता है। भारत जो पाकिस्तान की ऑब्सेशन है वो आपको देख के एक दिल को खुशी होती है कि यार कोई ना कोई कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई ना कोई परेशान जरूर है। आपको पता है, मैंने भी एक स्टोरी की थी जो दिल्ली में बाइक्स पे थे। हाँ, नहीं वो जो बाइक्स ही हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। वो इनका जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया उससे 1 रोज़ पहले ये वाक़या हुआ था दिल्ली में। वो एक लड़के का नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा हुआ था, वो पाकिस्तान जीत गया, वो रेस जीत गया। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए वहाँ पर। जो पूरी फैमिली थी, 2 फैमिलीज थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। तो वहाँ पर पुलिस ने उनको पकड़ के उनके ऊपर पर्चे कर दिए। पूरे इंडिया में अलार्म शुरू हो गया कि भाई हमारे तो एन इंडिया गेट के साथ दिल्ली में एन उस मकाम पे जहाँ पर परेड होनी है उनके रिपब्लिक डे की, वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। खैर, पाकिस्तान का ऑब्सेशन तो है। शाह महमूद कुरैशी का दौरा जो है वो बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है फाइनली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ शिफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक उनके 2 क्योंकि हो चुके हैं, कंप्लीट हो गया आज उनका, ईरान का भी। UAE में वो गए थे। 50 साल पाकिस्तान के और UAE के सफारती ताल्लुकात के पूरे हो रहे हैं। साल 2019 और 20 ताल्लुकात ख़राब होते गए, और फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। UAE और पाकिस्तान के बिगेस्ट अचीवमेंट जो हैं 2 हैं जो वहाँ पर है UAE में। एक तो पाकिस्तान ने $2 अरब 19 अप्रैल को वापस करना था UAE को। ठीक है।
वो उन्होंने रोल ओवर दे दिया है, यानी कि उसके वापसी की मुद्दत में तोसी कर दी है। ठीक है। दूसरा, जो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान वीज़ों का मसला था, उस पर यकीन दहानी करवाई गई है। वो कमेटी काम कर रही है और बहुत जल्द वो मसला हल हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वीज़े नहीं जारी हो रहे हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, आप तो बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं कि वीज़े जारी हो रहे हैं, कोई भी यानी कि वीज़ों का कोई मसला, कोई मसला नहीं है। लोगों को ये समझ नहीं आती कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, वीज़ों का मसला आ रहा है पाकिस्तानियों के साथ, बहुत शदीद मसला आ रहा है और उसको तकरीबन हल किया जा रहा है और इसको एक्नॉलेज भी किया गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी इसको एक्सेप्ट किया है। साथ ही जो एक्सपो 2020 होनी है दुबई में, उसमें जो पाकिस्तान पवेलियन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है, उसका दौरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शाह महमूद कुरैशी लेटर दिस ईयर वो भी दौरा करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात का। ये सारा मामला था मुत्तहिदा अरब अमारात का। फिर वो आए ईरान। मेरे ख्याल में इस दफ़ा ईरान का दौरा ज़्यादा अहम था। यानी कि जो इकॉनमी है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा अहम फैसले हुए। एक तो जो ईरान है उसने 2011 से पाकिस्तान के किन्नू की इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, पाबंदी लगाई हुई थी। और उसमें वजह पता क्या थी? वजह ये थी उसमें कि वो पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर था या काश्तकार था, दोनों में से कोई, जो बाग का मालिक है, ये जो किन्नू भिजवाते थे, उस किन्नू में शलजम मिला के भेजते थे। शलजम मिला के यार जी, मैंने बात पूछी उनसे, नदीम अफजल चांद से, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा क्यों पाबंदी लगी? वो कहते हैं साढ़े एक्सपोर्टर जो वो गोंगलू मिला के भेजता है ऊपर जनाब, ऊपर वो किन्नू की लेयर लगी हुई है, दरमियान में गोंगलुओं की लेयर लगी हुई है और वो इस तरह भेजते थे। जो एक्सपोर्ट पे क्वालिटी कंट्रोल है वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस का फुकदान था। लेकिन उसका जो क्वांटम है ना, वो आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि अगर पाकिस्तान अपनी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है किन्नू का, उसको अगर मीट करता है 2017 के आदाद शुमार के मुताबिक, ये $200 मिलियन बनता है। आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ी रकम बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कि वो बैन जो है वो ख़त्म कर दिया है ईरान ने। दूसरा, जवाद ज़रीफ ने और शाह महमूद कुरैशी ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अब ऑफिशियली 3 बॉर्डर पॉइंट्स खुल गए हैं। अच्छा, आप देखें 70 साल की तारीख, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जुड़ी हुई सरहदें और 959 किलोमीटर के बॉर्डर पर आज तक, यानी कि 19 दिसंबर 2020 तक एक बॉर्डर ओपनिंग थी, ताफ्तान। स्मगलिंग होती है, पोरस बॉर्डर था, फेंसिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत खदशात हैं ईरान की तरफ से, जो यूज़ होता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन अब जो 2 मज़ीद ऑफिशियल बॉर्डर ओपनिंग्स की हैं, जो दिसंबर में की थी वो थी गब्द रमदान, और अब की है मंद पेशीन, और साथ ही ये अनाउंस भी कर दिया कि 3 और ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यानी कि 7 बॉर्डर ओपनिंग्स हो जाएंगी। कुजा ये कि आपके 70 साल में एक बॉर्डर ओपनिंग थी और अब 1 साल के अरसे में 6 बॉर्डर ओपनिंग्स, बॉर्डर मार्केट्स बन जाएंगी। क्यों बना रहे हैं? एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। उस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? जाहिर है कि जब सड़क बनती है उसके लेफ्ट राइट आबादी आती है, होटल बनते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। फिर आपने वहाँ बाजार बनाया, मार्केट बनाई है, कुछ बेचने जाएंगे, बिल्कुल, कुछ वो बेचने आएंगे, एक उसकी सहूलत जो है वो लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये सारा हो जाएगा, अपलिफ्ट होगी, इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगी उसकी। दूसरा, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है टू कनेक्ट चाबहार, जो कि गब्द रमदान से 130-135 किलोमीटर दूर है, और गब्द रमदान की जो ओपनिंग है वो गवादर से भी कोई 70-80 किलोमीटर दूर अच्छा। है। तो इनके दरमियान एक रोड एंड रेल कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले ये लग रहा था जब तालिबान ने कहा कि हम नहीं आ रहे तुर्की कॉन्फ्रेंस में, वो फिर पोस्टपोन हो गई। पहले लग रहा था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान से अब फिर उनको वापस इस्लामाबाद आना पड़ेगा, तुर्की नहीं जाएंगे, लेकिन ट्राईलैटरल अनाउंस हो गया, सह अफ्रीकी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर, ठीक है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर मैवलूत चावुशोगलू, ये जो हैं वो मिलेंगे और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से इंतहाई अहम है अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है। 2 चीज़ें हुई हैं इसमें। एक, जनरल मैकेंजी, उन्होंने अमेरिका में ब्रीफिंग एक देते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी को, उन्होंने ये कहा है कि बहुत नेगेटिव फॉल आउट आएगा हमारे पुल आउट का, विड्रॉल का पाकिस्तान पर। पाकिस्तान जो है उसमें दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ेंगे, पाकिस्तान वल्नरेबल हो जाएगा, ये उनकी असेसमेंट है जो उन्होंने दी है। दूसरा, आपने गालिबन अपने किसी भी व्लॉग में मेंशन किया, मैंने तो किया इसके हवाले से रिपोर्ट के जुमे के रोज़
16 अप्रैल को रायसीना डायलॉग में अफगानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, धमकी थी पाकिस्तान को बिल्कुल स्ट्रेट कि हम जो अफ़गानिस्तान की नेशनलिस्टिक फोर्सेस हैं वो बड़ी गुस्से में हैं, एंग्री हैं, और पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लो बैक आएगा डिस्ट्रक्टिव किस्म का इन फोर्सेस, हमारी फोर्सेस की तरफ से, और जो अफ़गानिस्तान के बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, महाजरीन और पनाह गुज़ीन। हाँ देखें कोयटा में क्या हुआ, कोयटा में इसी तरफ बेसिकली ये टारगेट जो है, इसमें भारत के साथ कुछ लोग जो हैं वो अमन की आशा खेलना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक में होना भी चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन किन शराइत के ऊपर, ये सवाल तो है ना कि आपने किस बात पे पीस ब्रोकर करना है, डील किस बात पे करनी है कि यार आप हमारे बलूचिस्तान की जान छोड़ दें, आप अफ़गानिस्तान को टेरर लॉन्च पैड के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें। आगे 14 नवंबर 2020 का जो डॉसियर था, वो डॉसियर क्या था कि भारत किन ट्रेनिंग कैंप से क्या कुछ करता है, अब उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने जिस तरीके से कबूल किया, टारगेट चाइनीज़ एम्बेसडर हैं या नहीं, लेकिन कोयटा में उस जगह को जो डिप्लोमेट्स के लिए, जो डेवलपमेंट सेक्टर में पाकिस्तान के बाहर से आए हुए लोगों के लिए सेफेस्ट जगह तस्वुर की जाती है, उसकी पार्किंग में आपने धमाका किया, 4 पाकिस्तानी शहीद हो गए, 12 ज़ख्मी हुए, अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन उससे मैसेज क्या है कि आप जिस वक्त पाकिस्तान और चीन ओपन अप कर रहे हैं कि गवादर जो है और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनने हैं, यहाँ पर आए, दुनिया आए, इन्वेस्ट करे, उस वक्त आप इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, यहाँ तो सेफ़ ही नहीं है ये सारा मामला। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टाइम्स, कुरैशी साहब का दौरा अच्छा था, और ये जो भारत है और अफ़गानिस्तान है, इनको अब एक दफ़ा जो है वो पाकिस्तान को, चाइना को बड़े सीरियस अफगान सदर को दौरे की दावत भी दी पाकिस्तान अफगान सदर को तो पहले से दी हुई है, अशरफ गनी को, लेकिन अशरफ गनी जो है वो खुद इस वक्त बड़े शेकी से हुए हैं, उनको नहीं, उनका अपना मुस्तकबिल क्लियर नहीं है। हनीफ अतमर को दौरे की दावत दी है। अच्छा। 18 तारीख को हनीफ अतमर ने खुद फ़ोन, जब यूएई में थे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने फ़ोन किया था, बात हुई थी, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आप तुर्की के बाद पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान हमारे साथ मुलाकात करें, बैठें, अफ़गानिस्तान से पुल आउट के बाद क्या करना है, किस तरीके से मामलात को लेके चलना है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो चल रहा है इस वक्त रीजन में। एक पिछली जब वीडियो आपके साथ मैंने की थी तो उसमें व्यूवर्स भी सवाल कर रहे थे कि जो नाम लिए जो बाइडन ने, उसमें ईरान का नाम नहीं था, जो तुर्की ईरान का नाम इस वजह से नहीं ले लिया उन्होंने, हालांकि ईरान की इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान के जितने भी, जिसकी सरहद मिलती है अफगानिस्तान के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मसला ये है, और रीजनल कंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ईरान का नाम लेने का मतलब एक लेजिटिमेट उसके तौर पर वो एक लेवरेज देता है। बेसिकली ईरान की और अमेरिका की अपनी जो आपस की मुखासमत है, जो मसाइल हैं, उसकी वजह से ईरान जो है उसका नाम नहीं लिया अमेरिका ने। वो अब डील करना चाह रहे हैं कि उनकी जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था। आखिर में एक और चीज़ बता दें कि जवाद ज़रीफ की एक रिसेंट स्टेटमेंट आई चाबहार से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली दौरा किया वस्ती एशियाई ममालिक का। चाबहार, उन्होंने कहा चाबहार गवादर या चाइना के खिलाफ नहीं है, तो उनका यानी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि 2016 से है उनकी ये जो 25 साल का मुआहदा हुआ चीन का, ये भी चलेगा, भारत के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलेंगे और सारा कुछ। देखें, दे आर प्लेइंग स्मार्ट, और डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है, आप दुश्मनियां नहीं पिक करते, आप दोस्तियां बढ़ाते हैं। सफारतकारी का तरीका यही होता है। अल्टीमेटली अगर चीन वहाँ पर बैठा होगा, जो कि बैठा होगा, 400 अरब डॉलर जो है वो चीन जब लगाएगा, तो आपका क्या ख्याल है चीन क्या करेगा? चाइना ने जब इन्वेस्ट किया श्रीलंका में, चाइना ने जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, चाइना जो अपना फुट होल्ड बढ़ा रहा है इंडियन ओशन रीजन में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, जो दुनिया की आबी गुजरगाहों में ख़ास तौर पर तेल की तजारत के हवाले से अहम तरीन आबी गुजरगाह, जो आबनाए हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़ पर आगे बैठने का क्या मतलब है? चीन जो है वो जाहिर है कि उसके असर व रसूख बढ़ेगा ईरान में, चाबहार में, और भारत जो है वो टर्म्स पर नहीं आता, अपनी जिस किस्म की वो हरकतें करता है क्वाड के साथ मिलकर, जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ इंडियन ओशन रीजन में, फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के ख़िलाफ़ साजिशें करता है, तो अल्टीमेटली उसका जाहिर है कि उसको जवाब मिलेगा फिर इस सूरत में। जो चाबहार है वो पहले से 2015-16 से जवाद ज़रीफ ये कहते आ रहे हैं कि ये हम सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर करना चाहते हैं, गवादर और
चाबहार को और सब फ़ायदा उठाएं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती। और जाहिर है कि इंडिया को तो अंदाज़ा है, बाकी दुनिया को भी अंदाज़ा है कि गवादर में और चाबहार में बहुत फ़र्क है। गवादर डीप सी पोर्ट है, उसमें जो बहरी जहाज़ माल बरदार आके लंगर अंदाज हो सकते हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, उसमें आराम से आके लंगर अंदाज हो सकते हैं। उसका जो टर्मिनल है वो कुदरती तौर पर पाकिस्तान के पास ऐसी जगह है, चाबहार में नहीं हो सकता। अच्छा, आप क्या करेंगे? आप समंदर में मज़ीद किसी जहाँ पर वो होगा वहाँ पर एक और टर्मिनल बनाएंगे, वहाँ से आप शिप को ऑफलोड करेंगे किसी छोटे शिप पे और उसके ज़रिए आप आएंगे बंदरगाह तक। सही। यहाँ पर आपका जहाज़ आके लगता है डायरेक्ट ग्वादर। डिफरेंस है जो लेवरेज ग्वादर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पास है तजारत के लिए और तजारती गुजरगाह के लिए, वो चाबहार के पास नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा था, स्पेशली ईरान के दौरे में जो फैसले हुए 6 बॉर्डर्स खोलने का जो फैसला हुआ बहुत इंपॉर्टेंट था और ईरान इज़ प्लेइंग स्मार्ट, इसलिए इस किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। बहरहाल खित्ते की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहे हैं। इन तमाम तर मामलात पर नज़र रखेंगे। नकवी साहब बहुत शुक्रिया।